बिहार की तीन पार्टियां बिहार में लड़ते लड़ते अब नागालैंड के मैदान पर भी पहुंच गई हैं। इसमें सबसे दिलचस्प भूमिका एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान की है। 2020 के बिहार असेंबली चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को जोर का झटका देने के बाद चिराग पासवान नागालैंड में भी उनकी खटिया खड़ी करने पर तुले हुए हैं। अध्यक्ष को छोड़ जदयू की पूरी प्रदेश कमेटी अब चिराग की रोशनी में चहक रही है। नीतीश के दबाव में एनडीए से बाहर किए जाने के बाद चिराग पासवान अभी तक घोषित रूप से दोबारा एनडीए का हिस्सा नहीं बने हैं, इसलिए उनका नागालैंड में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारना अधिक अटपटा तो नहीं लग रहा। हालांकि नीतीश और तेजस्वी यादव की जदयू आरजेडी के बिहार में तालमेल के बावजूद नागालैंड में टकराना जरूर अटपटा लगता है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को नीतीश से टकराना और उन्हें घेरने में अब आनंद आने लगा है। बिहार में उन्होंने नीतीश को नाथ दिया था। बीजेपी से बराबर का हक झटकने वाले नीतीश को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार चिराग ने तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। नीतीश की ऐसी कमर तोड़ी चिराग ने कि अब तक उन्हें दर्द का एहसास होता है। अब नागालैंड में नीतीश को धूल चटाने चिराग पहुंच चुके हैं। चिराग आगे भी नीतीश कुमार का पीछा आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका संकेत उनके बयानों से समय समय पर मिलता रहा है। नीतीश कुमार सियासत की एक अबूझ पहेली की तरह रहे हैं, साथ ही सहयोगी भी उनको समझ नहीं पाते। 17 साल तक बीजेपी को उन्होंने पिछलग्गू बनाकर बिहार में रखा, उन्हें पनपने का मौका ही नहीं दिया। बीजेपी ने भी कभी उभरने की कोशिश नहीं की। बीजेपी का बिहार में उभार पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ, जब उसने और उसकी सहायता से सहयोगियों ने 40 में 39 सीटें जीत ली। यह बिहार के प्रदेश नेतृत्व का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे का कमाल था। असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने कभी सीएम पेज के साथ उभरने की कोशिश ही नहीं की। सच कहें तो नीतीश ने उभरने का कभी मौका ही नहीं दिया। बीजेपी की तरह आरजेडी को भी नीतीश कुमार पिछलग्गू बनाना चाहते हैं, लेकिन वह पीठ पर हाथ ही नहीं रखने दे रहा। उल्टे आरजेडी के नेता नीतीश को जलील करते रहे हैं। बीजेपी के साथ रहते नीतीश को जितनी जलालत नहीं झेलनी होगी, उससे अधिक आरजेडी के साथ वह टारगेट हो रहे हैं। नागालैंड में आरजेडी भी गठबंधन धर्म की परवाह किए बगैर मैदान में उतर चुका है। आरजेडी को पिछलग्गू पार्टी बनाने की नीतीश की चाल इस बात से समझी जा सकती है कि बेतुकी बयानबाजी या नैतिकता का हवाला देकर जदयू सिर्फ राजद नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। वो आरजेडी को अपने ही लोगों पर कार्रवाई करने को बाध्य करता रहा है। अपने 2 मंत्रियों से आरजेडी को इसलिए इस्तीफा लेना पड़ा कि नीतीश कुमार ने नैतिकता का हवाला दिया। सुधाकर सिंह को सो कॉज इसलिए आरजेडी ने दिया क्योंकि नीतीश ने ऐतराज जताया था। वहीं आरजेडी अब तनकर जदयू के सामने खड़ा है। आलोक मेहता और चंद्रशेखर के बयान पर जदयू की आपत्ति के बावजूद तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली है। महागठबंधन की छवि धूमिल करने वाले बयान देने वाले जदयू नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं नीतीश कुमार? आरजेडी को भीतर ही भीतर इसका मलाल है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से मिलीभगत का आरोप आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व पर लगाया है और भी ढेर सारे उसके बयान महागठबंधन को कमजोर करने वाले हैं। बावजूद इसके उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेसी सिंह पर जदयू की विधायक बीमा भारती ने आरोप लगाया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आरोपों पर आरजेडी के 2 मंत्री नप गए। तीसरे को किनारे लगाने के लिए जदयू हंगामा मचा रही है।